संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। यूपी के सहारनपुर में संजय निषाद ने कहा कि मैंने 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वाए, गड्ढे में फेंकवाया। सार्वजनिक मंच पर कबूली है ये सारी बातें। दरोगाओं पर हमले की बात सार्वजनिक मंच से संजय निषाद कबूलते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में संजय निषाद मंत्री हैं। सार्वजनिक मंच पर दरोगाओं पर हमले की बात संजय निषाद ने कबूली है। योगी सरकार में मिनिस्टर हैं। यूपी के सहारनपुर में मंच से संजय निषाद ने ये विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर्स के भी स्टेटमेंट सामने आने लगे हैं, पलटवार सामने आने लगे हैं। पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवाकर तब बैठे संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे। प्रदेश का जब एक मंत्री बयान देता है तो ये बड़ा गंभीर विषय होता है। इसका मैसेज कानून व्यवस्था के तहत नीचे जाता है और कार्यकर्ता उसी तरीके से व्यवहार करता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि दूसरा कोई अगर ट्वीट कर देता है और ट्वीट शेयर कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनता देखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अवनीश, जिस तरह से अब संजय निषाद के ये विवादित बयान सामने आए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि अब इस पर विपक्षी दलों की भी तरफ से पलटवार, और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं आपत्तिजनक विवादित बयान दरोगाओं को लेकर के, और लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो की जाती है अक्सर कर, और अब उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर के जब ये बयान सामने आ गए तो अब इस पर सियासत भी तेज नजर आ रही होगी। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, अगर संजय निषाद के बयान को देखा जाए तो कहीं न कहीं वो विवादित है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस मंच तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। 7 दरोगाओं के हाथ पर तोड़वा कर गड्ढे में फेंकवा चुके हैं, उसके बाद यहां तक पहुंचे हुए हैं। तो यानी साफ है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो कानून व्यवस्था बेहतर रखते हैं, पुलिस को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है, उसको तकनीक से लैस किया है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, जंगल राज कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ऐसे में इस तरीके का बयान जब उनके सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया जाता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ही अपनी जन अधिकार जो यात्रा है वह संजय निषाद निकाल रहे हैं, जगह जगह वह अपना भाषण भी दे रहे हैं। और अब सुल्तानपुर में जिस तरीके से उन्होंने विवादित भाषण दिया है वह कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि सहयोगी दल होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह कानून व्यवस्था के बारे में बेहतर तरीके से रहें, कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से देखें और जनता के बीच जो है एक बेहतर संदेश दें। लेकिन इस तरीके का जब बयान आ जाता है कि 7 दरोगाओं के हाथ पर तोड़वा के उनको गड्ढे में फेंकवाया हूं, उसके बाद यहां तक पहुंचा हूं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है और इससे मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ भी सकती हैं। और पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरा मामला हो जाता है कि संजय निषाद एक निषाद परिवार के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि उस निषाद परिवार पर एक महिला को मारने पीटने का आरोप लगा। उस महिला की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद उसमें पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद संजय निषाद ने यह कहा कि जो लोग फर्जी तरीके से फंसाए जा रहे हैं उनके नाम को निकाला जाए, गांव वालों से शपथ पत्र लिया जाए, उसके बाद उनके नाम को हटा दिया जाए, जिस पर पुलिस आगे की विवेचना कर रही है। लेकिन उसी मामले को उठाते हुए उन्होंने ये कह डाला और पुलिस पे एक दबाव बनाने की कोशिश की है। तो साफ है कि इस बयान को लेकर अब विपक्ष भी आक्रामक है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे इस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है। अब चूंकि सहयोगी दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इस तरीके का बयान देंगे तो जरूर विपक्ष को बल मिलता हुआ दिखाई देगा और उसी बल के सहारे विपक्ष अब इसको लेकर आक्रामक होगा। तो साफ है कि इस तरीके का बयानबाजी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को मुश्किलों में डालता हुआ नजर आएगा।
तो जिस तरह से अवनीश आप जिक्र कर रहे थे कि आने वाले वक्त में अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी, आने वाले साल की अगर हम बात करें तो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में हम लगातार ये भी देखते रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर उनकी सरकार के ही मिनिस्टर अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो लोगों के बीच में तमाम तरह के संशय की स्थितियां पनपती हुई देखी जाएंगी। क्या इसे लेकर के अवनीश अभी तक क्लियरेंस स्टेटमेंट क्या अभी तक इसे लेकर के सामने आ चुके हैं संजय निषाद के, या फिर और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पलटवार आने वाले वक्त में अगर हम कहें तो इसे लेकर के स्टेटमेंट यकीनी तौर पर देंगे, लेकिन तब तक जिस तरह की स्थितियां जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता में अब संशय की स्थिति देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि संजय निषाद की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत होती है, उसमें तमाम सवाल उठते हैं और उसमें आरोप भी लगते हैं। संजय निषाद अभी उससे दूर भी नहीं हो पाए, तब तक उन्होंने सुल्तानपुर में मन से एक और विवादित बयान दे दिया। एक तरफ 2027 की तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी संगठन हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, सभी एक बेहतर छवि पेश कर रहे हैं, विकास की छवि पेश कर रहे हैं। अवनीश आपके पास फिर से लौटूंगी और इसी पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जिस तरह से देखिए आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया आईपी सिंह, हम लगातार देख रहे थे और सुबह से ही इसे लेकर के अब वार पलटवार का सिलसिला, और यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात लगातार योगी सरकार करती रहती है, लेकिन अब उनके मिनिस्टर ने ही खुद इस तरह के बयान दिए हैं। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता इसे समझे? अब संशय की स्थिति यकीनी तौर पर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रुख, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। कल एक बेटी के साथ प्रयागराज में रेप हुआ और इतनी निर्ममता से उसकी रेप के बाद निर्ममता के साथ उसकी हत्या की गई। दूसरी तरफ चाहे संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर, ये लगातार यूपी पुलिस को लेकर सवाल खड़ा करते रहते हैं, पुलिस को मारने पीटने की बात करते हैं। और ये जो फर्जी डॉक्टर अपने को लिखते हैं संजय निषाद, ये कब डॉक्टरी किए, कौन सी डॉक्टरी किए, भगवान ही जानता है। मोदी जी की डिग्री की तरह इनकी डिग्री भी संदिग्ध है। और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो योगी जी का खास कैबिनेट मिनिस्टर, वो कह रहा है कि 7 जो दरोगा थे, मतलब सब इंस्पेक्टर थे, उनके हमने हाथ पर छुड़वाए और गड्ढे में फिकवा दिया। उसके बाद मैं इस कार्यक्रम में पहुंच रहा हूं। आप समझिए कि इस तरह के विवादित बयान योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर देते हैं, बीजेपी के नेता देते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास पर कोई बात नहीं होती है। 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश था वो किस जिले में लगा, उस पर मुख्यमंत्री खामोश है, ब्यूरोक्रेसी खामोश है, कैबिनेट खामोश है। सिर्फ मंदिर, मस्जिद और कब्र, इस पर उत्तर प्रदेश में चर्चा होती है और अनाप शनाप ये बातें करते हैं। जब बजट खर्च करने की बात आती है तो विगत 9 बजट ये सरकार प्रस्तुत कर चुकी है, कभी भी 52%, 53% से ज्यादा बजट खर्च नहीं हो पाया है। तो हालात बेहद खराब है। बिजली का 1 यूनिट बिजली का भी उत्पादन इस सरकार ने 8 वर्षों में नहीं बढ़ाया। इस सरकार के पारिश्रम जो लाइनें आती हैं, माननीय अखिलेश जी ने तैयार किया था, उसके बाद 1 इंच काम बिजली के क्षेत्र में नहीं हुआ। आज गांव-गांव में लोगों को मोटी लाखों रुपए की बिजली के बिल भी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, कस्बों में, महानगरों में नगर विकास मंत्री चूंकि आईएएस रहे हैं, 4 गुना 6 गुना हाउस टैक्स, सीवर टैक्स वसूले जा रहे हैं। घरों पर कुर्सियां चिपकाई, नोटिस चिपकाई जा रही है, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी को इस बात का इल्म नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक बार भी इस बात का ध्यान नहीं लिया कि भाई जो कॉलोनियां अभी उसके दायरे में आई हैं, आखिर उनसे कैसे आप सीवर टैक्स वसूल सकते हैं। और मैं तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सिंह जी, तमाम मुद्दे हैं, विपक्षी दल लगातार जनता की बात कह रहा है और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम जनता के हितों की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच ये इस तरह के स्टेटमेंट भी सामने वाले आए हैं और इसके साथ ही 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है। कितना इम्पैक्ट और विपक्षी दलों की तरफ से अब इसे लेकर के क्या कुछ स्टैंड लिया जाएगा आगे आने वाले वक्त में? निश्चित तौर से कानून व्यवस्था और विकास को लेकर
समाजवादी पार्टी हर हर घर संपर्क करने जा रही है और महानगरों में समाजवादी पार्टी जिस तरह से घर घर हाउस टैक्स, सीवर टैक्स का टेरर कायम किया गया है, समाजवादी पार्टी का साफ तौर मानना है और ये मेरा अपना निजी विचार है कि उत्तर प्रदेश की जनता हाउस टैक्स देना बंद करे। 2027 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो टैक्स का जो टेरर है उसको खत्म कर देंगे और जो वाजिब टैक्स होगा, जो अभी तक चला आ रहा था, वही लागू होगा। बिजली बिल को लेकर जिस तरह से गांवों में आतंक का माहौल है, मैं तो यही कहूंगा कि गांवों में जनता बिजली का बिल देना बंद करे। हमारी सरकार बनने के बाद हम ये पूरी तरह से बिजली का जो फर्जी बिल भेजा जा रहा है उसको माफ करेंगे। ठीक है आईपी सिंह जी, आपके तमाम दावे भी हैं, सरकार बनाने के भी दावे कर रहे हैं और ठीक है, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए लगातार बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अवनीश भी लगातार इसी पर हमारे साथ मौजूद है। अवनीश, जिस तरह से अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता को आप सुन रहे थे आईपी सिंह जी को, और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से शोभनीय, बिल्कुल भी किसी भी तरह से ये शोभनीय नहीं है इस तरह के बयान। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बातें खूब योगी सरकार की तरफ से कही जाती है, उनके नेता, उनके मिनिस्टर्स लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के, मंच पर जाकर के अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन जब खुद उनका मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है, खुद उनके मंत्री सार्वजनिक मंच पर जाकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रशासन के लिए, पुलिस के आला अधिकारियों के लिए, तो सोचिए कि आने वाले दिनों में किस तरह की स्थितियां पनपती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों के तमाम दावे भी हैं, 2027 में चुनाव भी होने वाला है, जीत के तमाम बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस, क्या कुछ स्थितियां अब इसे लेकर के पनपती हुई नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, तो सबसे बड़ा मुद्दा उठा था कानून व्यवस्था, और भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर ही काम किया और हर मन से उन्होंने कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए काम कर रही है, जो माफिया हैं उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हुई है, जो भूमाफिया उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हुई, और इसी का नतीजा है कि 22 में एक बार फिर से बड़ा जनाधार मिला और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी। उसके बाद उन्होंने और तेज काम करना शुरू किया, चाहे विकास के क्षेत्र में हो या कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। और साफ बात है कि इसको सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया गया ताकि 27 में भी एक बेहतर छवि सरकार की पेश की जाए और जनता का भरोसा जीता जा सके। अब उन्हीं के सहयोगी दल के जो मंत्री हैं वह अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष उस पर आक्रामक होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को तलाशता रहा है कि कब कोई कमजोर कड़ी मिले वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो सके। अब चूंकि संजय निषाद का जिस तरीके का बयान आया है वो पुलिस महकमे पर बयान आया है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे चलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर किस तरीके का स्टैंड लेते हैं, किस तरीके से वार्ता होती है और जो इस तरीके के विवादित बोल हैं उस पर लगाम कैसे लगती है। क्योंकि 27 में चुनाव बेहतर तभी हो सकते हैं जब कानून व्यवस्था पर बेहतर बात की जाए, आम जनमानस के अंदर जो सुरक्षा की भावना है उसको बरकरार रखा जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो उसके लिए जरूरी है कि जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ चलने वाले हैं, वो एक बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था की बात करते रहें और पुलिस को चैलेंज करते हुए न दिखाई दें। ठीक है, और आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी पर हमारे साथ जयराम भार्गव, जो कि सुभाषपा के लीडर हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। तो देखिए जिस तरह से अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, सहयोगी दल भी हैं और आप लोग, और अब इस तरह के स्टेटमेंट किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2027 का चुनाव भी होने वाला है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ये बयान अब संजय निषाद के, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। संजय निषाद ने विवादित बयान दिया, 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाए, ऐसा उन्होंने विवादित बयान दिया सार्वजनिक मंच से सहारनपुर में। उन्होंने जब बयान दिया उसके बाद अब विपक्षी दलों के पास एक मौका भी कि वो जनता के बीच जाए और इस मुद्दे को भुना भी सके। और निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की बात जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती रही है, और अब उनके मिनिस्टर जब खुद इस तरह के बयान देंगे तो यकीनी तौर पर सियासत छिड़ना
देखा ही जा सकता है। और इसी पर हमारे साथ सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम भार्गव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम जी, देखिए अब इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, सहयोगी दल भी आप है और अब 2027 में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने में हैं। बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि जब पिछली बार जब बीजेपी सत्ता में आई थी और 2017 के बाद 2022 में तो लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर के सत्ता में आई थी और हमने देखा यकीनी तौर पर बेहतरीन काम भी किया गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब आने वाले दिनों में भी चुनाव और इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, कितना इंपैक्ट डालेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए गरिमा जी, मेरा नाम दयाराम भार्गव है, इसको करेक्ट करिए, जयराम नहीं है जी। दयाराम। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यह बयान जो है वो किस प्रकरण में दिए हैं यह विषय उनका है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज की डेट में एनडीए सरकार, योगी जी की सरकार में हम लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले किस तरह कृत्या हुआ करता था, लखनऊ में सीओ को बोनट पे बांटकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरह के नंगानाच करने का काम किया था, गरिमा जी क्या उस पर कभी ध्यान जाता है? आज अगर सहयोगी पार्टी के लोग कह रहे थे, जो सपा माइंडेड अधिकारी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष की बातों को लेकर आज भी वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उस मानसिकता के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी सरकार नहीं, सपा की सरकार है, गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, भ्रष्टाचारों की सरकार है। ये वो सरकार नहीं है, ये सबसे निचले। अच्छा दयाराम जी, ये वो सरकार नहीं है तो आपके मंत्री इस तरह के स्टेटमेंट देंगे? दयाराम जी आप ये बताइए, आप विपक्षी दलों की बात कह रहे हैं, खूब चीख चीख करके कहिए भी, लेकिन क्या आपके मिनिस्टर इस तरह के बयान देंगे? आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जो जनता जो आप लोगों पर भरोसा करती है, 2017 में इतना बड़ा भरोसा दिखाया, 2022 में भरोसा और 2027 में भी आप लोग इसी तरह की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जब आपके मिनिस्टर खुले मंच से इस तरह के बयान देंगे तो क्या संशय की स्थिति नहीं बन पाएगी उनके भीतर? क्योंकि प्रशासनिक अमले पर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तो जनता क्या भरोसा करेगी, कैसे करेगी? नहीं देखिए गरिमा जी, मैंने कहा वो जांच का विषय है, उन्होंने किस प्रकरण पे दिया है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, वह जांच का विषय है। अगर वो ऐसा करे तो वो जांच का विषय, वो किस प्रकरण पे उन्होंने इस तरह की बयान दिया है, मैं उनकी बातों को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकारी जो है, जो पिछली सरकार के माइंडेड में खुद ही बता रहा हूँ गरिमा जी, आज भी कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो आज भी गरीब मलिन बस्तियों में जाके धमकाने का काम करते, डराने का काम करते हैं। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर वंचित शोषित समाज के उस अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा हम लोग क्यों करते हैं कि सपा के लोगों ने इतना डराया, इतना धमकाया, उनके गरीबों के जमीनों को कब्जा करने का काम किया, उनके मड़ैयों को ढहाने का काम किया, घरों को गिराने का काम किया। उसी मानसिकता को उजागर के लिए आपने देखा होगा कभी कभार आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, यानी कि उनकी मानसिकता कैसे उठे, वो थाने चौकी तक कैसे चले जाए, उस मानसिकता को लेकर इस तरह की बयानें हो सकती हैं, लेकिन इस बयान की चर्चा अगर है तो उनके कोई प्रवक्ता हो तो बता सकते, उनके नेता बता सकते, मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करता। आप उनके बयान का समर्थन यकीनी तौर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह के बयान सामने आए हैं, अब इससे लेकर के समाजवादी पार्टी इसे पूरी तरह से भुनाती हुई नजर आएगी, असर पड़ता हुआ देखा जा सकता है दयाराम जी? याद करिए, लखनऊ से लेके पूरे उत्तर 75 जिलों में 18 मंडलों में किस तरह सपा के शासन में तांडव हुआ करता था। आए दिन जो है कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगता था, कहीं ना कहीं दंगा फसाद होता था। उस सपा वाले क्या बोलेंगे? सपा तो ये देख रही है, बहुत कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वर्तमान में इस तरह के आपके मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं दयाराम जी। ठीक है, आपका हमारे देखिए साथ हमने आपको कहा ना, मिनिस्टर ने अगर दिया है बयान तो वो गरिमा जी जांच का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ जांच का विषय है कि अगर उस मंत्री जी ने कुछ बयान दिया तो कुछ जांच का विषय है, वो किस प्रकरण पर दिया, कैसे दिया है, क्यों दिया है, वो जांच का विषय वही लोग बताएंगे। ठीक है दयाराम जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।